दोस्तों आइए जानते हैं एक एयर कंडीशनिंग यूनिट कैसे काम करता है। अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो इसके दो यूनिट्स होते हैं। पहला इंडोर यूनिट और दूसरा आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इवेपोरेटर कॉइल, दूसरा ब्लोअर फैन और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इवेपोरेटर कॉइल का काम रूम की गर्म हवा को एक्सट्रैक्ट करके ठंडे हवा में कन्वर्ट करना है। इसके लिए इवेपोरेटर कॉइल के अंदर कूलेंट यूज करते हैं जो कि एक बहुत ही कूल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। रूम का गर्म हवा जब ये कूलेंट के पास से जाता है तो हीट एक्सचेंज प्रोसेस से ठंडा हवा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ठंडे हवा को ब्लोअर फैन की मदद से रूम में रिसर्कुलेट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काम यूजर को टेम्परेचर और एसी मोड को सेलेक्ट करने का प्रोविजन देना होता है। आउटडोर यूनिट का पर्पस इवेपोरेटर कॉइल से निकले गर्म और वेपर कूलेंट को ठंडा और लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले कूलेंट कंप्रेसर यूनिट में जाता है, जहां उसे प्रेशराइज करके हाई प्रेशर्ड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कूलेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पहला स्टेप है। फिर कूलेंट कंडेंसर यूनिट से पास होता है, जहां उसे ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कंडेंसर यूनिट से एक फैन कनेक्टेड होता है जो कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है। सबसे लास्ट में कूलेंट एक्सपेंशन वाल्व से पास होता है, जहां उसका प्रेशर अचानक से बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया जाता है, जिससे वो एक बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। कूलेंट को वापस से एवेपोरेटर कॉइल में भेज दिया जाता है, जहां वो रूम से एक्सट्रैक्ट किए हुए हवा को फिर से ठंडा करता है। ये साइकिल तब तक रिपीट होता है जब तक डिजायर टेम्परेचर अटेन ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और विस्तार में बना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।